I think Rajasthan Royals is one of the best teams on paper for the IPL 2024. So हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम राजस्थान रॉयल्स के साल 2024 के IPL टीम के बारे में थोड़ा सा रिव्यू करेंगे। तो अगर इस टीम की हम बात करें, सिंस जो मेगा ऑक्शन है, इस टीम ने बहुत कुछ तब्दील किया है और इस टीम ने बहुत ज़्यादा होल्स जो हैं वो फिलअप किए हैं। इवन के नियर टू परफेक्ट टीम लगती है हमें ये, चाहे वो पिछले साल क्वालिफाई ना किया हो, वो 5 नंबर पर फिनिश किया था पॉइंट्स टेबल में, बट फिर भी इनकी टीम थी, इनसे एक्सपेक्टेशंस इस बार रहेंगी और साल 2022 की रनर्स अप भी है ये टीम। तो अगर इस टीम की हम बात करें तो इनके पास ऑलमोस्ट सभी कुछ है और इन्होंने जो इनके पास थोड़ा सा थे कंसर्न्स थे बॉलिंग में या फिर बैटिंग में, उन्होंने वो इवन के ऑक्शन से पहले ही पूरे किए थे, जहां पर देवदत्त पडिक्कल की जगह अवेश खान को जो ट्रेड के तौर पर अपनी तरफ लिया था, और प्रसिद्ध कृष्णा जो कि हमेशा से रहते हैं एक इंजरी कंसर्न किसी भी टीम के लिए, उनका बैकअप उन्होंने ढूंढ लिया था। एंड नाउ प्रसिद्ध कृष्णा हैज़ बीन रूल्ड आउट ऑफ IPL, तो उनके लिए एक मैसिव कॉल अप रहा है जो अवेश खान को उन्होंने लिया था, और वो उनके लिए काम भी आएगा। एनीवे, अगर हम इस टीम की बात करें तो एक बैलेंस टीम हमें नज़र आती है। अगर हम बैटिंग में देखें तो बैटिंग बहुत बढ़िया है इनके पास। यशस्वी जायसवाल, जोस बटलर, दैन संजू सैमसन, शिमरन हेटमायर, रोहमन पॉवेल, ध्रुव जुरैल, रियान पराग। एंड अगर हम बॉलिंग में बात करें तो बॉलिंग भी वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग लाइनअप हमें नज़र आएगा, या फिर आप दी बेस्ट कह सकते हो IPL की इस वक्त जो बॉलिंग है उसमें। 2 प्रॉपर स्पिनर्स हैं जो रविचंद्रन अश्विन एंड देन युजवेंद्र चहल। देन अगर हम सीम बॉलिंग अटैक की बात करें तो ट्रेंट बुल्ट हैं, देन संदीप शर्मा हैं, अवेश खान हैं, एंड ओवरसीज़ जो बैकअप्स रहने वाले हैं इस टीम के साथ साथ वो हैं नैंड्रे बर्गर, एंड देन जो हैं वो एडम जैम्पा। तो इस टीम के पास बहुत कुछ है ऑफर करने के लिए, बेंच स्ट्रेंथ है, हर चीज़ है इनके पास। तो स्ट्रेंथ तो इनकी सबसे बड़ी यही है कि बैलेंस्ड टीम हमें नज़र आती है, और बैलेंस को जो एक इनके पास कंसर्न था, एक ऑलराउंडर को लेकर था पिछले साल कंसर्न, बट वो इम्पैक्ट प्लेयर के आने से इनको ऑलराउंडर का जो ना होना भी इनको नहीं जो है वो तंग करेगा। तो एनीवे, अगर हम इस साल के IPL की बात करें तो इनके लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ रहेगी वो रहेगी इनके जो पल्मोनरी बैटर्स हैं फ्रॉम द टॉप ऑफ द ऑर्डर। यशस्वी तो बहुत बढ़िया फॉर्म में हैं। देन अगर हम बाकी प्लेयर्स की बात करें, जोस बटलर की या फिर संजू सैमसन की, तो उनकी फॉर्म्स बहुत ज़्यादा मैटर करेगी इस टीम की प्रोसीडिंग्स की और इस टीम की सक्सेस की इस साल की IPL में। क्योंकि पिछले साल का जो IPL था उसमें इस टीम की जो सबसे बड़ी वजह थी क्वालिफाई ना करने की प्लेऑफ्स में, वो थी इनका बैटिंग यूनिट, और बैटिंग यूनिट में से जोस बटलर का परफॉर्म ना कर पाना वो एक बड़ी वजह रही थी। इनफैक्ट 3-4 बार जो है वो गोल्डन डक पर आउट हुए थे, और इस बार अगर जोस बटलर ठीक ठाक अपने अपने प्राइम में वापस आ जाते हैं तो इस टीम को रोकना अनस्टॉपेबल होगा। तो बैटिंग में चाहेंगे कि इनके बड़े प्लेयर्स जो हैं वो बड़े बड़े नाम वो परफॉर्म करें, और जायसवाल तो अभी बेस्ट ऑफ द फॉर्म में है, बटलर का हमें देखना पड़ेगा, संजू सैमसन भी ठीक ठाक IPL में आपको करके देते हैं। देन ओवरसीज़ अगर हम बैटर्स की बात करें तो शिमरन हेटमायर रियली फाइन मिडल ऑर्डर प्लेयर, पॉवेल भी अभी बहुत अच्छे ग्रुप में नज़र आ रहे हैं, ध्रुव जुरैल को हमने अभी रिसेंटली देखा है टेस्ट सीरीज़ में अगेंस्ट इंग्लैंड। एंड अगर हम बॉलिंग में बात करें तो रविचंद्रन अश्विन ऑल टाइम ग्रेट, दैन युजवेंद्र चहल वन ऑफ द बेस्ट T20 स्पिनर्स अराउंड द ग्लोब। दैन अगर हम फास्ट बॉलिंग की बात करें तो ट्रेंट बुल्ट है इनके पास। दैन आप इनके पास देखोगे अवेश खान को, नैंड्रे बर्गर एज ए बैकअप के तौर पर, एडम जैम्पा एक स्पिन बॉलिंग बैकअप। तो अगर हम इस टीम की स्ट्रेंथ्स की बात करें तो स्ट्रेंथ्स की तो मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूं कि बैलेंस इनका जो है वो बहुत बहुत आउट क्लास है। एंड इनका जो दूसरी जो स्ट्रेंथ है वो है इनकी बॉलिंग में बहुत ज़्यादा बैलेंस। मतलब अगर आपके पास फास्ट बॉलर्स बैलेंस्ड हैं, ट्रेंट बुल्ट, संदीप शर्मा एंड अवेश खान, और अभी तो प्रसिद्ध कृष्णा थे जो कि अभी बाहर हो चुके हैं IPL से। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम इनके पास 2 एक्सपीरियंस्ड इंडियन स्पिनर्स भी हैं, रविचंद्रन अश्विन एंड युजवेंद्र चहल। तो ये इस टीम को बहुत ख़ास बनाती है, और एंड जिस टीम के पास इस तरह का आउट क्लास बॉलिंग अटैक हो, वन ऑफ द बैलेंस्ड बॉलिंग अटैक, तो ऐसी टीम के पास अगर ऑर्डिनरी सा भी बैटिंग लाइनअप है तो वो टीम ठीक ठाक कर जाती है किसी भी टूर्नामेंट में। लेकिन इस टीम के पास बैटिंग भी बहुत अच्छी है और बॉलिंग भी बहुत अच्छी है। तो वीकनेसेस की अगर मैं बात करूं तो वीकनेस मुझे कोई भी नज़र नहीं आती। अगर हम एज ए होल बात करें, शायद वहां पर मिडिल ऑर्डर में इंडियन एक्सपीरियंस बैटर्स का ना होना इनकी वीकनेस हो सकती है, बट इतना तो आप एक कंसिडरेबल ये कंसर्न नहीं है राजस्थान रॉयल्स के लिए। इतनी वीकनेसेस तो आपको हर टीम में ऑलमोस्ट नज़र आएंगी, तो आई डोंट थिंक कि इस टीम की ये वीकनेस रहने वाली है। तो अगर हम कॉम्बिनेशन की बात करें इस टीम के, प्लेइंग 11 की बात करूं मैं, बेस्ट प्लेइंग 11 जो हो सकती है इस साल में, तो जोस बटलर एंड जायसवाल,
नो डाउट 2 ओपनर्स। देन 3 पर संजू सैमसन और 4 पर मुझे लगता है कि सिमरन हिटमायर होंगे क्योंकि देवदत्त पडिक्कल नहीं है। देन नंबर 5 पर रोहमन पॉवल, 6 पर जुरेल एंड नंबर 7 पर रियान पराग। तो ये तो हो गए आपके पास 7 बैटर्स। और फिर अगर हम 4 स्पेशलिस्ट बॉलर्स की बात करें तो 2 स्पिनर्स रविचंद्रन अश्विन एंड युजवेंद्र चहल एंड 2 सीमर्स अवेश खान एंड ट्रेंट बुल। तो ये आपके पास बेस्ट 11 है आपके पास, जो एक 11 रहती है। तो इसमें से आप कहोगे कि सिर्फ 4 ही बॉलर्स हैं फ्रंट लाइन, तो लेकिन अभी इम्पैक्ट प्लेयर का आपके पास ऑप्शन है। तो इम्पैक्ट प्लेयर में राजस्थान एक बॉलर को जाना चाहिए, राजस्थान को एक स्पेशलिस्ट बॉलर को, और वो ऑलरेडी उनके पास संदीप शर्मा हैं। तो इस तरह से आपके पास बॉलिंग अटैक में 3 स्पिनर्स हो जाएंगे। तो इस तरह से आपके पास बॉलिंग में 3 सीमर्स हो जाएंगे, अवेश खान, ट्रेंट बुल्ट एंड देन संदीप शर्मा एंड 2 जो हैं वो फ्रंट लाइन स्पिनर्स रविचंद्रन अश्विन एंड युजवेंद्र चहल। और कहीं ना कहीं आपको वहाँ पर स्पिन बॉलिंग में आपको रियान पराग भी काम देकर चलेंगे। तो 5 आपके पास फ्रंट लाइन स्पेशलिस्ट बॉलर्स हैं एंड 7 जो हैं वो स्पेशलिस्ट बैटर्स हैं। रियान पराग आपको नंबर 7 पर दिखेंगे एंड 8 पर रविचंद्रन अश्विन। तो ये दिखाता है कि किस तरह से इस टीम के पास डेप्थ है इन बैटिंग एंड बॉलर्स की। मैं बात कर चुका हूँ बार बार कि किस तरह से इनके पास जो है वो स्पेशलिस्ट बॉलर्स हैं सभी। तो ये इनका कम्बिनेशन मुझे लगता है होना चाहिए। और अगर हम बैकअप्स की भी बात करें इस टीम के पास, अगर हम बैटिंग में बैकअप्स की बात करें तो टॉम कॉलर कैडमल रियली प्रॉमिसिंग यंग बैटर, वहाँ पर सिमरन हिटमायर या फिर रोहमन पॉवल का बैकअप हो सकते हैं वो। एंड देन अगर हम बॉलिंग में बात करें तो अश्विन और चहल का जो बैकअप है वो एडम जैम्पा हैं, वो बहुत अच्छे बॉलर हैं, हम जानते हैं उनको। T20 एक सेंसेशन है वो T20 में। देन नैंड्रे बर्गर एंड अपराइजिंग अनदर जो है वो एक राइजिंग सुपरस्टार हैं टॉम कॉलर कैडमोर की तरह। तो इस टीम के पास कंपेंसेट करने के लिए बहुत कुछ है। अगर वहाँ पर ट्रेंट बुल्ट हमें नहीं एक्शन में नज़र आते फॉर सम रीज़न, तो नैंड्रे बर्गर है इनके पास उनके बैकअप के तौर पर। देन अगर हम बैटिंग में बात करें तो मैं जिक्र कर चुका हूँ टॉम कॉलर कैडमोर हैं। तो वन ऑफ द बैलेंस्ड टीम्स नज़र आ रही है मुझे इस साल की, और एक प्रोमिनेंट एक कंटेंडर भी है प्लेऑफ्स में क्वालिफाई करने के लिए। जी हाँ, मुझे लगता है कि इस बार राजस्थान रॉयल्स प्लेऑफ्स में क्वालिफाई कर जाएगी।